अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। ये क्लास 10 के हवाले से एक्सरसाइज 6.5 मैथमेटिक्स, फाइंड द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशंस। इक्वेशन ही क्या लिखा हुआ है, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट मालूम करें। इन इक्वेशंस को इनइक्वालिटीज़ भी कहा जाता है। जबकि पहली इन इक्वेशन दी हुई है 2a - 6 ग्रेटर देन 3 + a, और उसके साथ एक इन्फॉर्मेशन और है कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपके जहन में सबसे पहले 2-3 सवालात पैदा होंगे कि ये जो है ये इक्वेशन तो है, इन इक्वेशन है, लेकिन इसे क्यों कहा गया। तो याद रहे कि आप इन साइन से वाकिफ़ होंगे। अगर इस टाइप का जो साइन उसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, क्या पढ़ा जाता है इसे, बोलिए, ग्रेटर देन। और अगर इस तरह से साइन बना दिया जाए कि चोंच उल्टे हाथ पे हो तो फिर इसे पढ़ते हैं लेस देन। पढ़ तो दोनों तरफ से सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लेस देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा है या ज़्यादा है, लेस देन का मतलब है छोटे नंबर हैं। ओके, अच्छा, एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस के जिसके अंदर ये साइन आ जाएं, ग्रेटर देन के या लेस देन के साइन आ जाएं, उस मैथमेटिकल सेंटेंस को इन इक्वेशन कहते हैं। ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस जिसमें लेस देन या इक्वल टू का साइन आ जाए उसे इन इक्वेशन या इनइक्वालिटीज़ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर ये लिखा हो 7x + 5 और ये लेस देन 8 लिखा हुआ है, फ़र्ज़ कर लें, तो ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस है। इसमें आपने इक्वल टू के बजाय क्या डाल दिया, लेस देन का साइन डाल दिया, तो इसको इन इक्वेशन बोलेंगे। या ग्रेटर देन का साइन डाल दें तो इन इक्वेशन कहेंगे। और अगर यहीं पर फ़र्ज़ कर लें लेस देन के बजाय इक्वल टू का साइन होता तो फिर ये फ़कत इक्वेशन कहलाती। तो जो पहला सवाल जवाब तो ये हो गया कि इन इक्वेशन किसे कहते हैं कि जिसमें लेस देन या इक्वल टू का साइन आ जाए। अब सॉल्व द इक्वेशन का मतलब क्या होता है। किसी इन इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसमें मौजूद जो अननोन हैं, एक्स हो गए, ए हो गए, वाई, जेड, जिनको वेरिएबल्स भी कहा जाता है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की जाएँ। किसी भी इन इक्वेशन या इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसमें मौजूद वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया जाए। तो वेरिएबल किसे कहते हैं। इक्वेशन में आपने अक्सर देखा होगा कि एक्स, वाई, जेड, यू, टी, वी लिखा हुआ होता है या ए लिखा होता है या बी, तो इन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। तो उसमें इस तरह हल करें कि जिस तरह से ए, बी, एक्स, वाई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। तो आपके सामने ये जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल ए है। इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल ए या अननोन ए मौजूद है इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाएं। दूसरी बात, तीसरा मरला ये है कि इनको सॉल्व करते वक्त किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल वही स्टेप्स होंगे जो इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त रूल आप अप्लाई करते हैं। इक्वेशन में कोई रकम एक जगह प्लस हो रही है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाती है, माइनस हो रही है तो दूसरी तरफ प्लस में हो जाती है। इन इक्वेशन को भी बिल्कुल उन्हीं रूल्स के मुताबिक सॉल्व किया जाता है। मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ डिवाइड में चली जाती है। भी आप देखेंगे किस तरह से हम इन रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो इन इक्वेशंस को वैसे ही डील किया जाता है जिस तरह इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त डील किया जाता है। इस लिहाज से बहुत ही आसान काम है। आखिर में थोड़ा सा चेंज आता है, उसको हम समझ लेंगे। इज़ दैट क्लियर। आखिरी बात, इसके साथ ये लिखा हुआ है ये सिंबल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज़। क्या मतलब है, उल्टा ए जो बना हुआ है इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज़। किसी भी एक्सरसाइज को समझने से पहले उसमें जो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं उनका जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए, यानी ए वेरिएबल जो इसकी तमाम कीमतें, सलामत का मतलब सब जानते हैं, बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं इसे, बिलोंग्स टू, इसका मतलब है ताल्लुक़ है। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए बिलोंग्स टू एन, एन का मतलब क्या होता है, सब जानते हैं, नेचुरल नंबर। एन से मुराद कौन है यहाँ पे, बोलिए, नेचुरल नंबर। ये मत देखें कि वीडियो की लेंथ छोटी है या वीडियो की लेंथ ज़्यादा है। जो एक्सरसाइज की थीम और टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करें। वो आपको समझ में आ गई तो आप सारे सवाल ही सॉल्व कर लेंगे आराम से, अगर आपको थीम समझ में आ जाती है इंशाल्लाह। तो बाकी तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये है कि ये जो ए यहाँ पर इन इक्वेशन में इस्तेमाल हुआ है, इस वेरिएबल की वैल्यूज़ का ताल्लुक किससे है, नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर किन्हें कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 सो ऑन, इन तमाम नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो ए की वैल्यूज़ नेचुरल नंबर्स की रेंज के अंदर होगी जवाब के मुताबिक। आइए, इस बहस के बाद इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सेट मालूम करने का मतलब समझा दिया कि हमें ए की वैल्यू चाहिए। तो जो वैल्यू हमें मालूम करनी है वेरिएबल की, उसको पहले लेफ़्ट पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए को लेफ़्ट पर शिफ्ट कर दीजिए, यानी ये जो प्लस का है इसको लेफ़्ट पे भेज दीजिए और माइनस के 6 को दूसरी तरफ भेज दीजिए।
ताकि ए वेरिएबल एक तरफ हो जाए, कांस्टेंट नंबर दूसरी तरफ हो जाए। जिनके साथ वेरिएबल नहीं उनको कांस्टेंट नंबर कहते हैं, मिसाल के तौर पर -6 है। तो देखिए क्या होगा, ये 2a अपनी जगह रहा, प्लस का a जब इन इक्वेशन के लेफ़्ट पे जाएगा, क्योंकि ये इन इक्वेशन का साइन यहाँ पर मौजूद है ग्रेटर देन, तो ये साइड हो गई लेफ़्ट और ये वाली साइड क्या हो गई राइट। अब आपने वेरिएबल को राइट से लेफ़्ट पर लेकर जाना है, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, जिस तरह इक्वेशन में होता था, और ग्रेटर देन का साइन आएगा, और फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पहले से 3 मौजूद है, -6 वहाँ जाके प्लस का 6 हो जाएगा। देखा आपने, ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरह इक्वेशंस को हैंडल करते थे, वही रूल्स अप्लाई होंगे। अब 2a में से a को माइनस करेंगे तो उसका कोफिशिएंट 1 है, 2a में से 1 गया तो यही रह जाएगा। ग्रेटर देन का साइन, फिर 3 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। इसका मतलब है कि जो a की वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन 9 है। साइन का मतलब क्या है, मुंह खुला हुआ है एक ही तरफ, तो ग्रेटर देन। अब वो तमाम नेचुरल नंबर जिनकी वैल्यूज़ 9 से बड़ी हैं वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट बन जाएगा। वो तमाम वैल्यूज़ नेचुरल नंबर की जो 9 से बड़ी हैं वो इस इक्वेशन का, इन इक्वेशन का सोल्यूशन सेट बन जाएगा। तो आखिर में आपने सोल्यूशन सेट लिखना है S फॉर सोल्यूशन, S फॉर सेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो a की वैल्यूज़ ग्रेटर देन 9 है, 9 से बड़ा नेचुरल नंबर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, 12, और वो तमाम नंबर जो 9 से बड़े हैं वो सारे इन इक्वेशन का सोल्यूशन सेट बनेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। बोर्ड को मुझे करना पड़ेगा रफ, आप स्टिल करके वीडियो को उतार लें ताकि मैं भी स्टिल करके दूसरा क्वेश्चन लिख लूँ और वीडियो की लेंथ कम से कम हो। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 2, 6b - 5 लेस देन b + 10। इसको लेस देन पढ़ेंगे, चौंच इस उल्टे हाथ की तरफ है, लेस देन b + 10। तो अब इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने का मतलब है कि b वेरिएबल की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, जबकि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ b की तमाम कीमतें बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका ताल्लुक रियल नंबर से। याद रहे कि दुनिया का हर नंबर, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, किसी भी टाइप का, सिर्फ उसमें आयोटा नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। दुनिया का हर नंबर विदाउट कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा रियल नंबर कहलाता है। पॉइंट में हो, अपॉन में हो, रूट में हो, किसी भी शक्ल में हो, सिर्फ आयोटा एक अलग ही ये सब्जेक्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर असल में 2 टाइप के होते हैं, एक रियल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। जो नंबर थ्योरी है वो 2 टाइप के नंबर पर मुश्तमिल है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप पढ़ेंगे आइंदा किसी क्लास के अंदर, बड़ी क्लास के अंदर, बाकायदा उसकी थ्योरी क्या है, उसे आयोटा क्या होता है, रूट में माइनस आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो है क्लास 10, इसके अंदर जो है रियल नंबर्स पर ज़्यादातर बात की गई है। तो तमाम नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं, याद रखिएगा। नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, होल नंबर भी रियल नंबर है। इसके अलावा इसी प्ले लिस्ट में अगर आप जाएँ, क्लास 8-9 की प्ले लिस्ट में देख सकते हैं सेट ऑफ नंबर्स। सेट ऑफ नंबर्स में हमने तफसील से बात कर रखी है, नंबर्स के हवाले से डिफरेंट टाइप्स के नंबर कौन से हैं। उस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए, और देखनी भी चाहिए। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर में तमाम नंबर आ गए, पॉइंट में भी आ गए, अपॉन में भी आ गए, सब में आ गए। आइए पहले इसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व होगा। सोल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले b को एक तरफ करना है, जैसा कि बताया ये है लेफ़्ट साइड, और लेस देन के इस तरफ ये कौन सी साइड है, बोलें राइट साइड। तो आपने क्या करना होता है कि b वेरिएबल को एक तरफ करेंगे और ये कांस्टेंट नंबर -5 को उस तरफ राइट पे शिफ्ट कर दीजिए। तो देखें क्या हो जाएगा, 6b अपनी यार प्लस का b यहाँ के माइनस का b होगा क्योंकि इसके साथ प्लस है, फिर लेस देन का साइन डालेंगे, यहाँ पे क्या मौजूद है, प्लस का 10 मौजूद है, माइनस का 5 दूसरी तरफ जब राइट पे शिफ्ट होगा तो अकॉर्डिंग टू रूल प्लस में हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं जो रकम माइनस में होती है वो दूसरी तरफ प्लस में हो जाती है। अब देखें क्या होगा, 6b में से b निकालें, इसका कोफिशिएंट 1 होता है, लिखते नहीं, तो 6 में से 1 क्या आएगा, 5b साथ में लेस देन का साइन डालेंगे और प्लस 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 यानी 10 और 5 को प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 15। अब आप देखें यहाँ पे जो 5 है कोफिशिएंट है b का मल्टीप्लाई हो रहा है। कोफिशिएंट हमेशा हालत ज़र्ब में होता है, जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, जिस तरह इक्वेशन में करते थे हम लोग। तो b लेस देन 15 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 डिवाइड में आ गया। अब देखें क्या होगा, 5 1 द 5, 5 3 द 15, तो पर 3 अपॉन में 1 बचेगा, आदत के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं, लिहाजा अगले स्टेप में आपने b लेस देन 3 लिख देना है। इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम वैल्यूज़ b की
लेस देन 3, बी की वैल्यूज़ लेस देन 3 है, 3 से छोटी तमाम वैल्यूज़ बी का सोल्यूशन सेट बनेंगी जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है। किससे? वो तमाम रियल नंबर जो लेस देन 3 होंगे वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट बनेंगे। कैसे? तो सोल्यूशन सेट लिखते वक्त आपको थोड़ा सा, अगर आप 8 और 9 क्लास, बल्कि मैट्रिक में तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किस तरह से टेबुलर फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका ये होता है कि ये जो सेट है जो हम सोल्यूशन सेट लिखने वाले हैं, कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स, सब एक्स पर मुश्तमिल है, सच डेट जबकि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि एक्स का अच्छा, अब यहाँ एक्स नहीं आएगा, याद है हम एक्स लिखते थे, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड एक्स की जगह यहाँ वेरिएबल बी आएगा क्योंकि आपने एक्स के बजाय इन इक्वेशन में वेरिएबल बी दिया हुआ था। तो बी सच डेट बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इस अलामत का मतलब होता है एंड, और बी की वैल्यू क्या है, लेस देन 3 है। फिर से देखें इसको कैसे लिखा है, इस अंदाज को, इसको समझें। सोल्यूशन सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ बी सच डेट जबकि बी का ताल्लुक रियल नंबर से, बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, एंड और बी लेस देन 3, जो बी की वैल्यूज़ हैं वो 3 से छोटी हैं। वो पॉइंट में भी हो सकती हैं, अपॉन में भी हो सकती हैं, किसी भी शक्ल में हो सकती हैं, प्लस में भी, माइनस में भी। वो तमाम वैल्यूज़ रियल नंबर की जो 3 से छोटी हैं वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। दैट विल बी योर आंसर। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, मुझे इसको रब करना पड़ेगा। जी उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 मेरे साथ साथ करें। x + 5/10 लेस देन 25 - 4x/5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। एक दफ़ा फिर से चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, x + 5/10 लेस देन 25 - 4x/5 और ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आंसर मुराद कौन है? नेचुरल नंबर है। इसमें x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। देखें कैसे होगा। इट इज़ वेरी ईजी एंड सिंपल। सोल्यूशन में सबसे पहले देखिए क्या करें, आप इस क्वेश्चन को पहले दोबारा लिख लें। x + 5/10 लेस देन 25 माइनस का 4x/5। अब देखिए क्या होगा, हम रूल जानते हैं मैथ का कि इक्वेशन, जिस तरह इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरह इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर अपॉन में रकमें मौजूद हों जो किसी नंबर से डिवाइड हो सकती हैं तो काट सकते हैं, यानी 5 और 10 5 के टेबल से कट सकते हैं। तो ये इनका पत्ता साफ कर दो, 5 × 5 5 × 10। तो दोनों को अपॉन में थी, 5 के टेबल से काट दिया। तो क्या बचेगा? x + 5 और अपॉन में रह जाएगा 2, और यहाँ लेस देन ऊपर बचेगा 25 माइनस का 4x और अपॉन में 1 बचेगा। अब 1 होता है लिखते नहीं है तो 1 को छोड़ दीजिए। यहाँ से अब ये 2 डिवाइड में दूसरी तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी इक्वेशन के उस तरफ। तो इम्प्लाइज डेट का साइन लगा के अगर आप लिखेंगे इक्वेशन तो अच्छी बात है। x + 5 लेस देन, और उसके बाद ये 2 वहाँ दूसरी तरफ जा रहा है, दूसरी साइड पे, तो मल्टीप्लाई का अमल करेगा 25 - 4x के साथ। अब देखें क्या हो जाएगा। x + 5 अपनी जगह रहा, लेस देन 2 को अंदर लेके जाएं ब्रैकेट के, तो 2 पहले 25 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 2 माइनस के 4x है। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50, फिर प्लस माइनस माइनस, 2 को 4x से करेंगे तो 2 4 × 8x। अब देखें ये लेफ़्ट साइड है x + 5 और इस तरफ लेस देन के तरफ दिस इज़ योर राइट हैंड साइड या राइट साइड समझ लें। हमें x की वैल्यू चाहिए, सॉल्व करने का मतलब ये है। तो -8x को लेफ़्ट पे भेज दीजिए और कांस्टेंट नंबर +5 को राइट पर शिफ्ट कर दें। तो अब देखें क्या हो जाएगा। ये x अपनी जगह रहा, ये वाला x अपनी जगह रहा, ये माइनस का 8x यहाँ आके प्लस का 8x हो जाएगा, फिर साथ में लेस देन मौजूद है और इसके साथ मौजूद है 50 कांस्टेंट नंबर अपनी जगह, और ये +5 को जब राइट पे शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस में। अब सब जानते हैं क्या होगा, x में 8x प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 में 8 प्लस होकर 9 बनाएगा। लेस देन 50 में से 5 किया तो क्या बचेगा, बोलें 45। क्या गया 45। अब ये 9 मल्टीप्लाई में तो दूसरा किस में चला जाएगा, यस डिवाइड में। तो देखें क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई में कोएफिशिएंट अभी बताया था डिवाइड में चला जाता है। तो ये हो जाएगा x लेस देन 45 डिवाइडेड बाय 9। 45 डिवाइडेड बाय 9 क्या होगा, सब जानते हैं। 9 + 9 9 5 45। तो ऊपर 5 अपॉन में 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं, तो x की जो वैल्यूज़ आएंगी लेस देन 5 है। तो वो तमाम वैल्यूज़ नेचुरल नंबर की जो लेस देन 5 होंगी वो इन इक्वेशन का सोल्यूशन सेट होगा। तो आखिर में सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका क्या है, टेबुलर फॉर्म में लिख दीजिए। यस नेचुरल नंबर। देखें इसको लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है
कि सोल्यूशन सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 5। बहुत आसान तरीका है। एक तरीका तो ये कि इस तरह लिख दें कि ये सेट सोल्यूशन सेट तमाम एक्स पर मुश्तमिल है, एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड एक्स लेस देन 5 क्योंकि एक्स लेस देन 5 जवाब आया है। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, लेकिन इसी जवाब को टेबलर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम जानते हैं 5 से छोटे नंबर नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 4, 3, 2 एंड 1। 1 पे आके स्टॉप हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर जो 5 से छोटे हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 से नीचे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, लिहाजा 1 से नीचे सोल्यूशन सेट नहीं जा सकता। तो ये जवाब टेबलर फॉर्म में आ गया, वो आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। किसी भी एक फॉर्म में आप जवाब दे सकते हैं, वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है 7 + 5x अपॉन 3 ग्रेटर देन 1 - x अपॉन 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कॉमे के बाद लिखा हुआ है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी इस इक्वेशन में जो वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ उसका ताल्लुक रियल नंबर से है। ओके, अब देखें क्या होगा सोल्यूशन में। कायदा आपको पता है सॉल्व करने का क्या है। यहाँ पर 3 और 2 किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो नहीं सकते सिवाय 1 के, लिहाजा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 वहाँ चला जाएगा, 1 - x के पास 2 या 7 + 5x के पास आ जाएगा। तो ये आपकी लेफ़्ट साइड है और राइट हैंड और इज इक्वल टू के तरफ ये कौन सी साइड हो गई, राइट साइड। तो 3 राइट पर चला जाएगा, 2 लेफ़्ट पर आ जाएगा। मल्टीप्लाई का इक्वेशन में भी बिल्कुल इसी तरह किया जाता था। तो देखें क्या हो जाएगा, यस, तो 2 यहाँ पर आ गया, 7 + 5x के पास ग्रेटर देन 3 वहाँ चला गया, 1 - x के पास। समझ गए बात को। 2 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 7 + 5x के पास, 3 वहाँ चला जाएगा 1 - x के पास। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसे, तो 2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा, पहले 7 से मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद 5x से, तो 2 7 ज़ा 14 प्लस फिर 2 को 5x से करेंगे तो 2 5 ज़ा 10x। ग्रेटर देन का साइन पे अब 3 की बारी है, 3 को पहले 1 से उसके बाद x से, तो 3 1 ज़ा 3, फिर इसका कोएफिशिएंट 1 है, देखो उसका प्लस है, प्लस माइनस माइनस पे 3 को 1x से करेंगे तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोएफिशिएंट 3 1 ज़ा 3, साथ में x को वैसे लिख देंगे। अब देखें क्या होगा, जो x वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ करना है हमने, यानी यहाँ पे प्लस का 10x एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर को तो पहली फुर्सत में हम राइट पर शिफ्ट करेंगे और -3x को लेफ़्ट पे लेकर आएंगे। याद रहे कि लेफ़्ट साइड और ये कौन सी राइट साइड है, तो रकमों को आगे पीछे तो करना होगा, क्योंकि हमें x चाहिए तो उसको लेफ़्ट पे लेकर आइए। तो ये प्लस का 10x अपनी जगह मौजूद है, शुरू में लिख लें, माइनस का 3x यहाँ के किस में हो जाएगा, प्लस का 3x। ये प्लस का 10x पहले से मौजूद है, -3x इस साइड पे आके प्लस का हो गया, फिर ग्रेटर देन का साइन, राइट पे 3 पहले से मौजूद है, प्लस 14 को उधर लेके जा रहे हैं, तो वहाँ जाके किस में हो जाएगा, -14। अब देखें क्या होगा, इम्प्लाइज डेट का साइन 10x + 3x, तो ये हो जाएगा 13x। ग्रेटर देन 3 में से 14 निकालें, नहीं जा सकता, 14 में से 3 निकाल दें तो साइन माइनस की आएगी, होगा 11, लेकिन साइन क्योंकि छोटे में से बड़ा नंबर निकालते हैं तो जवाब किस में आता है, माइनस में। अब ये 13 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आ जाएगा डिवाइड में, तो x ग्रेटर देन -11/13। इज डेट क्लियर। तो x की ये वैल्यू जो ग्रेटर देन माइनस, यानी वो तमाम रियल नंबर जो -11/13 से बड़े होंगे वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट होंगे। इसको थोड़ा सा समझ लें क्या है। सोल्यूशन सेट तो आप लिख देंगे, सोल्यूशन सेट लिखने का मसला नहीं है। इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, देखें, सोल्यूशन सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ से देख लें, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स का ताल्लुक रियल नंबर से, फिर ये अलामत उल्टा भी एंड कहलाता है, एंड, और फिर ये लिख दें जो जवाब आया, एक्स ग्रेटर देन -11/13, जवाब आ गया। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा आप समझें डीप में जाके। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में 11 को 13 से डिवाइड करें, -11 को 13 से, तो माइनस का 0.7 अप्रोक्सीमेट आएगा। यानी अगर आप एक नंबर लाइन बनाएं, तवज्जो रहे, तो नंबर लाइन में बीच में क्या होता है, 0 होता है, 0 के राइट पर नंबर प्लस में होते हैं, याद है आपको, +1 +2 +3, और लेफ्ट पर आएंगे तो नंबर किस में होते हैं, -1 -2, इस तरह -3 -4, और चूँकि -11 को 13 से डिवाइड करने पर माइनस का 0.7 आएगा, तो यहाँ पे फिर माइनस का 0.7 भी कहीं पर होगा। इस डेट क्लियर। अब देखें यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट बन रहा है वो x की तमाम वैल्यू जो -11/13 यानी -0.7 से बड़ी हैं,
तो -0.7 से बड़ी वैल्यूज़, -0.7 के बाद वो तमाम वैल्यूज़ आएंगी जो इस तरफ जा रही हैं, जो -0.7 से बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो ये तमाम वैल्यूज़ अब इसके अंदर ये होल में भी हो सकती हैं, पॉइंट में भी हो सकती हैं, अपॉन में भी हो सकती हैं, रूट में भी हो सकती हैं, किसी भी हालत में हो सकती हैं। तो ये तमाम नंबर जो -0.7 से बड़े होंगे वो इस इन इक्वेशन का सोल्यूशन सेट बन जाएंगे। उम्मीद आपकी समझ में बात आ गई होगी डीपली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जी। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया बोर्ड पर। तमाम स्टूडेंट्स क्वेश्चन को उतार लीजिए। 7y/8 ये था वो क्वेश्चन जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। 7y/8 + y + 4/6 + 3/8 ग्रेटर देन 3y - 4/4, और फिर कॉमे के बाद लिखा हुआ है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y बिलोंग्स टू z। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y बिलोंग टू z। अच्छा, y कौन है यहाँ पे? वेरिएबल है, तो इसका मतलब है कि y अननोन या वेरिएबल है, इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन सेट में y की वैल्यूज़ निकालेंगे, और y की वैल्यूज़ जो भी हासिल होंगी उनका ताल्लुक z से होगा। अब z क्या भला है? तो z सेट ऑफ नंबर्स है जिन्हें इंटीजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीजर्स। पे थोड़ी सी मैं बात कर लूँ पहले आपसे, इंटीजर्स किन्हें कहते हैं। देखिए, अगर ऐसे नंबर लाइन में भी आपको बताया था कि बीच में क्या होता है, बोलिए 0। राइट पर नंबर प्लस में होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, +1 +2 +3 सोन। अगर लेफ्ट पे जाएंगे तो 0 से छोटा -1 -1 से छोटा -3 -2 से छोटा -2 से छोटा -3 एंड सोन। इस तरह से होता है मामला। ओके, तो वो तमाम नंबर जो कि होल नंबर, उन्हें इंटीजर्स कहा जाता है। ये कभी पॉइंट में नहीं होते। इसकी मिसाल कई दफ़ा दी, एक दफ़ा फिर सुन लें। अगर आप मार्केट में अंडे ख़रीदने के लिए जाएं तो आप या तो 1 एग ख़रीदेंगे या 2 एग ख़रीदेंगे, ऐसे ही होगा। कभी भी अंडे 1.5 के हिसाब से नहीं मिलते। आप 1.5 अंडे ख़रीद के नहीं ला सकते। उसमें एक अंडा फिर आधा अंडा तोड़ के देंगे क्या वो आपको? वो तो पूरा ही टूट जाएगा। लिहाजा हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आपको एज अ होल ख़रीदनी पड़ती हैं या बेचनी पड़ती हैं, तो ये इंटीजर्स कहा जाता है, इंटीग्रल वैल्यूज़ कहते हैं। बस ये फ़र्क है। यानी यहाँ पे जो y वेरिएबल की वैल्यूज़ होंगी वो एज अ होल नंबर होंगी। वो प्लस में भी हो सकती हैं और माइनस में भी हो सकती हैं। उम्मीद है समझ में बात आ गई होगी। नहीं तो अभी आप देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सोल्यूशन में या अपॉन में मत घबराएं देख के कि ये इतना अजीब सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। LCM आप बचपन से सीखते चले आ रहे हैं। अपॉन में देखें यहाँ पर 7y/8, इसके अपॉन में 6, इसके अपॉन में 8, ये 3 टर्म्स हैं। इन तीनों, ये लेफ़्ट साइड है और ये कौन सी साइड है बोलें? ये वाली राइट साइड है। बीच में ग्रेटर देन का साइन है, भाई इसको पकड़ लें, ग्रेटर देन या लेस देन के साइन को, कि ये कहाँ पर है। अब लेफ़्ट साइड लेफ़्ट पे सॉल्व हो जाएगी। इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 8, 6 और 8, इसका एलसीएम ले लें। तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि अगर आपको 8 और 6 का एलसीएम लेना हो तो चलो पहले 6 और बाद में 8 लिख लें। तो याद है आपको कैसे करते थे? यूँ करते थे, 2 3 दा 6, फिर 2 4 दा 8, फिर 2 से आ रहा है 3 को वैसे लिख देते थे, 2 2 दा 4, फिर 2 से आ रहा है 3 को वैसे लिख दिया, 2 1 दा 2, फिर किससे जा रहा है 3 से, तो 3 1 दा 3 और 1। मेरा ख्याल याद आ गया होगा। इन सब को मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 3 दा 24। याद है फिर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आ जाएगा? 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 3 दा 24, 24। तो इसका मतलब है कि इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम होगा इन तीनों का ही आ जाएगा, 24 ही आ जाएगा। उसको भी शामिल करेंगे तब भी यही आएगा। तो यहाँ पर इनका एलसीएम लें। सबसे पहले एक लाइन डालें, 8, 6 और 8, इन तीनों का एलसीएम आएगा 24। अब कायदा ये होता है जब आप अपॉन की रकमों को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स में जो नंबर्स मौजूद हैं उसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो एलसीएम है उसको नीचे वाले नंबरों से डिवाइड करते हैं। एलसीएम को 1 बाय 1 नीचे वाले नंबरों से डिवाइड करते हैं, जो जवाब आता है उसे ऊपर वाले नंबरों से मल्टीप्लाई करते हैं। बस ये आपको रूल याद रखना है। यानी 24 को पहले 8 से डिवाइड करें। अब मैं कह रहा हूँ डिवाइड करें तो कैलकुलेटर हाथ में रख लें। 24 डिवाइडेड बाय 8 तो क्या आएगा? 3। क्या आएगा? 3। उस 3 को ऊपर 7y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे? 3 7 दा 21y, दैट्स इट। जिसकी समझ में यहाँ नहीं आया वो यहाँ समझ ले। 24 को अभी 6 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर साथ में रखें, 24 डिवाइडेड बाय 6 तो 4 आ जाएगा। 6 चौक 24 होते हैं। उस 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? y + 4 से। ऊपर क्या मौजूद है? y + 4, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, जो भी हासिल तकसीम है। अब इस 24 को 8 से डिवाइड करें। किससे? 8 से। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। उस 3 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 दा 9। डायरेक्ट भी 9 लिख सकते हैं या अगले स्टेप में 3 3 करके 9 लिख दीजिए, एक ही बात है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे मौजूद है 3y - का 4 और अपॉन में 4 एज इट इज़ रह जाएगा। अब देखें क्या होगा यहाँ पे।
ऊपर गौर कीजिए, ऊपर क्या होगा, होल ओपन लाइन डालें, 21y अपनी जगह रहा। ये जिसकी समझ में स्टेप नहीं आया रिवाइंड करके फिर दोबारा देख ले वीडियो को। 21y प्लस ये 4 ब्रैकेट के अंदर जाएगा, पहले y से मल्टीप्लाई होगा फिर 4 से, तो 4y इसका कोफिशिएंट 1 है। 4 1y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4y और प्लस 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 4 4 द 16, तो 4 इससे भी हो गया और 4 से भी मल्टीप्लाई हो गया। प्लस 9 तो अलग से था, वो अलग ही लिख देंगे। और अपॉन में क्या मौजूद है 24 ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या है देखें 3y माइनस का 4/4। अब क्या होगा, अब क्या होगा 21y प्लस 4y, इनको ऐड कर लीजिए। 21y में 4y ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए, 20 का 5 25y आ जाएगा, डेट्स इट। और 16 में 9 को प्लस कर लें, कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट प्लस कर लें, 16 और 9 कितने होते हैं 25। बकरे में बकरे, बकरियों में बकरियाँ, डेट्स इट। असूल सिंपल है, y में y की वैल्यू, कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट की वैल्यू ऐड होगी। अपॉन में कौन है 24, फिर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बोलिए 3y माइनस का 4/4। कभी जल्दबाजी नहीं करें, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, समझे मैथ को कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है, तो ये आसान है। अब देखें अपॉन में तो 4 और 24 है, ऐसा भी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हो तो कर लें, 4 के टेबल से कट रहे हैं, 4 1 द 4 4 6 द 24, तो दोनों अपॉन में 4 के टेबल से कट जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, यस जगह तंग यहाँ कर लें 25y और प्लस का 25 या 25 और अपॉन में इसके बचेगा, ज़ाहिर है 6 रह जाएगा अपॉन में, और यहाँ पे कौन है ग्रेटर देन, राइट हैंड साइड पे 3y माइनस 4 और अपॉन में इसके क्या बचेगा 1 बचेगा। देखो राइट हैंड साइड पे यही सूरत हाल है, 1 होता है लेकिन लिखते नहीं है। अब ये 6 डिवाइड में इसको उधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो देखिए क्या होगा 25y प्लस का 25 ग्रेटर देन, ये 6 वहाँ मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, तो ऊपर जब 6 जाएगा तो उस रकम को ब्रैकेट में लिखिएगा, 3y माइनस 4 ब्रैकेट में लिखें, समझ गए। अब ये जो 6 है ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, 3y और -4 दोनों से होगा मल्टीप्लाई, और लेफ़्ट वाली रकम को वैसे ही ढोना पड़ेगा, 25y प्लस का 25 ग्रेटर देन, या 6 को अंदर लेके जाओ, पहले 3y से उसके बाद 4 से, तो 6 3 द 18y प्लस माइनस माइनस 6 4 द क्या हो जाएगा बोलें 24। अब 18y को एक तरफ कीजिए, यानी y वाली रकमों को एक तरफ करें, तो प्लस 18y को इधर भेज दीजिए और प्लस 25 कॉन्स्टेंट नंबर को उधर शिफ्ट कर दें, क्योंकि बीच में फंसा हुआ है ग्रेटर देन के इस तरफ हम उस तरफ तुम, तो 25y प्लस 18y यहाँ के किस में हो जाएगा माइनस का 18y ग्रेटर देन, और 25 वहाँ जाएगा, वहाँ पहले से माइनस का 24 मौजूद है याद रहे, और प्लस 25 को जब राइट पे शिफ्ट करेंगे तो -25 हो जाएगा। ओके, अब देखें क्या होगा, 25 में से 18y गया तो क्या बचेगा, 25 में से 18 गए तो सबको पता है कि 7 ही बचता है, तो 25 में से 18 माइनस करेंगे तो प्लस का 7y, और माइनस माइनस होता है प्लस, एडिशन के रूल के मुताबिक दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 9 49। साइन कौन सी होगी माइनस की, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो माइनस ही आएगी, इसको प्लस मत लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया, एडिशन किया। अब देखिए ये 7 मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो 7 माइनस का 49, कैलकुलेटर आपके पास है तो फिर क्या है गम, -49 को डिवाइड करें 7 से, तो 7 1 द 7 7 7 द 49, तो आ जाएगा माइनस का 7, तो y की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन -7। इसको हम यहाँ लिख रहे हैं मिटा के बोर्ड पर, मिटाना तो पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा y ग्रेटर देन -7, इसका मतलब है कि वो तमाम वैल्यूज़, अब y का ताल्लुक इंटीजर से है, वो तमाम वैल्यूज़ y की या इंटीजर की जो -7 से बड़ी होती हैं वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट बन जाएगा। यानी इसका सोल्यूशन सेट लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि सोल्यूशन सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल y, क्योंकि वेरिएबल y था, सच डेट y बिलोंग्स टू z का मतलब कौन है इंटीजर से, एंड और y इज़ ग्रेटर देन -7, पहला तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है जो अभी आपको समझाया है कि -7, देखें -3 के पीछे -4 -5 -6, फिर यहाँ कहीं -7 भी आएगा, तो तमाम वैल्यू जो -7 से बड़ी हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगी
6 से स्टार्ट होंगे, याद रखिएगा। -7 से बड़ा क्या होता है? -6। -6 से बड़ा -5, -4, -3, -2, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, फिर 2, फिर +3, फिर +4। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट अगर टेबलर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे। -7 से तमाम बड़े इंटीग्रल वैल्यूज़ होंगी, -6 होगी, फिर -5 होगी, फिर -4, -3, -2, -1, 0 और प्लस में फिर वैल्यूज़ आएंगी। याद रहे कि सारी वैल्यूज़ इंटीग्रल होंगी, इनमें कोई नंबर पॉइंट में नहीं होगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बस इतना ही रख रहे हैं। एक क्वेश्चन 6 रह गया था डायरी में, वो आप कर लें, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं होगा तो पूछ लीजिएगा आप, ठीक है? ओके।